कुर्बानी किन लोगों पर फर्ज है? क्या तमाम मुसलमानों पर कुर्बानी फर्ज है? आया जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी फर्ज है, अगर वो कुर्बानी ना करें, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? और बैल और ऊंट के अंदर कितने हिस्से होते हैं? और जो लोग इस यकम जिलहज्जा से लेके 10 जिलहज्जा तक नाखून और बाल काट लें, तो इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? सबसे पहले जो हमारा सवाल था कि मुसलमान, क्या तमाम मुसलमानों के ऊपर कुर्बानी फर्ज है, तो आया फर्जियत का हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है? तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि कुरान मजीद के अंदर है, सूरतुल कौसर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। यहाँ फसल्लि रब्बिका वनहर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और मेरे लिए ही नमाज पढ़ो, वनहर, और मेरे लिए ही कुर्बानी करो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुर्बानी करना फर्ज है। दूसरा सवाल था कि आया तमाम मुसलमानों पर फर्ज है? उसकी 4 शराइत हैं। सबसे पहली शर्त है कि मुसलमान हो। दूसरी शर्त यह है कि आकिल हो। तीसरी शर्त यह है बालिग हो। और चौथी शर्त है साहिबे निसाब हो। अब साहिबे निसाब का मतलब क्या है? साहिबे निसाब, एक अल्लाह ताला ने एक निसाब मुकर्रर किया है कि जब उसके पास इतने पैसे मौजूद हों तो उसके ऊपर ज़कात और कुर्बानी फर्ज हो जाती है। अब वो कितनी मिकदार है? 52.5 तोला चांदी की मालियत। जिसके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत जितने पैसे मौजूद हैं, तो उसके ऊपर ज़कात भी फर्ज हो जाती है और कुर्बानी भी फर्ज हो जाती है। अब आज 1 तोला चांदी की कीमत है 8 से 9 हजार, और ये 8 से 9 हजार को आप ज़रब दे दें 52.5 तोला चांदी से, तो ये टोटल बनती है 4 लाख से ऊपर। तो जिसके पास 4 लाख से ऊपर पैसे मौजूद हैं, या सामान मौजूद है, या बैंक के अंदर मौजूद है, या उसके पास इजाफी चीजें घर के अंदर जो इस्तेमाल नहीं होती इतनी मालियत की मौजूद है, ये तो उसके ऊपर कुर्बानी फर्ज है। अब मैंने आपको साहिब निसाब का मतलब बता दिया। अब जो लोग साहिब निसाब होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करते, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? इस्लाम इस बारे में हदीस पाक के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुर्बानी की इस्तात रखते हुए भी कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब मत आए। इतनी बड़ी वईद। तो जो बंदा साहिब निसाब हो उसके ऊपर लाजिम है कि वो कुर्बानी करे। तीसरा सवाल था कि बैल और ऊंट के अंदर कितने हिस्से होते हैं? तो दोनों के अंदर 7 हिस्से होते हैं। 7 हिस्से मतलब ये है कि अगर 7 लोग मौजूद हैं तो सातों के साथ ने बराबर बराबर उस कीमत भी उतनी ही देनी है, सब बराबर कीमत देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 हजार सबने देना है तो वो 7 के साथ 30 हजार ही देंगे। कोई 25 दे रहा है, कोई 35 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है। इस्लाम इस बारे में इस चीज को इजाजत नहीं देता है। सब ने बराबर पैसे देने हैं और सब के ऊपर जो तकसीम गोश्त होगा वो भी बराबर होगा। ये थी कि आया के कितने हिस्से होते हैं? 7 हिस्से होते हैं और वो बराबर तकसीम होंगे। हाँ, अगर 2 बंदे हैं, 2 बंदों ने मिलकर अगर एक बैल ले लिया तो उसके ऊपर क्या है कि वो दोनों के दरमियान आधा आधा तकसीम हो जाएगा। अगर 4 बंदों ने ले लिया तो उस जानवर के 4 हिस्से करके सबके अंदर बराबर तकसीम हो जाएगा। और अब हमारा अगला सवाल क्या था? अगला सवाल हमारा ये था कि आया कि अगर नाखून काट लिए यकम जुल्हज्जा से लेके इन 10 जुल्हज्जा के दरमियान अगर किसी बंदे ने नाखून या बाल काट लिए तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुल्हज्जा का चांद नजर आ जाए और जो कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वो यकम जुल्हज्जा से लेकर 10 जुल्हज्जा यानी कुर्बानी करने तक ना अपने बाल काटे और ना अपने नाखून काटे। अब इसकी हकीकत क्या है? आया कोई बंदा काट ले तो उसको गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? आया उसकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? तो इसके अंदर मैं साफ अल्फाज में आपको बता देता हूं, अगर उसने कुर्बानी से पहले जिस बंदे ने भी कुर्बानी करनी है अगर नाखून काट लिए या बाल काट लिए, कुर्बानी पर कोई हर्ज नहीं आएगा। ये एक सुन्नत अमल है।
اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب مل جائے گا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا آپ کو گناہ نہیں ملے گا، اور آپ کی قربانی آسانی سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ ویڈیو آپ نے زیادہ لوگوں تک پہنچانی ہے تاکہ یہ علم تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ واللہ اعلم۔